आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा समय समय पर किसी की ना किसी प्रकार के वायरसेस, मालवेयर ये सब आते रहते हैं न्यूज़ में। तो यहाँ पर रिसेंटली एक नया मालवेयर सामने आया है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। तो ये ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर है क्या, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये किस प्रकार का मालवेयर है, ट्रोजन है कि ये रैंसमवेयर है, क्या है ये, बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं दोस्तों। ये मालवेयर जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए मालवेयर जो है ये एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर आपको कई प्रकार के यहां पर मलिशियस सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने वायरस के बारे में सुना होगा, आपने रैंसमवेयर के बारे में सुना होगा, स्पाईवेयर के बारे में सुना होगा। इस तरह के कई प्रकार के मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका एक तरह से आप ओवरऑल कह सकते हो ये एक तरह का मालवेयर है। बेसिकली मैं बताऊं तो यहाँ पर जो साइबर अटैकर्स हैं वो क्या करते हैं, एक कोड डेवलप करते हैं और इस कोड के थ्रू आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होता है उसके डेटा पर अटैक किया जाता है, आपके सिस्टम पर अटैक किया जाता है और अनऑथराइज तरीके से उसमें एक्सेस लिया जाता है। मतलब कि कई बार होता है कि आपको लगेगा आप सही चीज कर रहे हो, आप सही चीज को परमिशन दे रहे हो, लेकिन जब आप परमिशन दे रहे होते हो इसकी वजह से ये जो मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको यहां पर एक्सेस मिल जाता है और आपके जो अलग अलग ऐप्स हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टली अटैक करते हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होगे कि ये मालवेयर आपके डिवाइसेस में एंटर कैसे करता है। देखिए यहां पर आपने देखा होगा जब आप कोई थर्ड पार्टी ऐप कोई डाउनलोड कर रहे हो, मतलब अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कर रहे हो, सही ऐप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मालवेयर नहीं आएंगे क्योंकि वो डेवलपर्स उस पर निगरानी रखते रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, सपोज आपको कोई ईमेल आ गया कि आपको ये इनाम मिलेगा, आप इस लिंक पर जाइए, तो आप ये लिंक पर क्लिक करते हैं और लिंक क्लिक करते ही ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ये आपके मोबाइल के अंदर एंटर कर जाता है और फिर उसके बाद एक बार एंटर कर गया तो ये आपके जो अलग अलग ऐप्स हैं उसके ऊपर ये अटैक करता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर धीरे धीरे लेने लगता है। तो इन्हीं सारी चीजों को बेसिकली आप कह सकते हो ये एक तरह का मालवेयर होता है। तो यहां पर रिसेंटली ब्लैक रॉक नाम से ये मालवेयर सामने आया है जो कि क्या होता है कि दूसरे तरीके से आपके एक बार फोन में एंटर करता है, आपसे परमिशन मांगता है और एक बार आपने परमिशन दे दी तो कई सारे ये जो ऐप्स हैं उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे कि आप देख सकते हो अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल, टिंडर, सोशल मीडिया, हर तरफ से आपके इन तरह के ऐप्स पर अटैक करता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो बैंकिंग ऐप्स होते हैं वहां पर अगर आप कोई कार्ड इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, किसी तरह की चीजें कर रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन भी ये ब्लैक रॉक ले लेता है, ऐसा बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर मालवेयर एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में। और ये इतना ज़्यादा चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ये सारे ऐप्स देखेंगे, अमेजॉन, फेसबुक, जीमेल, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों के द्वारा यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर ये इम्पैक्ट डालना चाहे तो बहुत बड़ी जनसंख्या पर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर मालवेयर है इसको आइडेंटिफाई किया गया था, एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है थ्रेट फैब्रिक। इनके द्वारा मई के महीने में इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया और इसके बारे में अब यहाँ पर सारी जानकारी दी जा रही है कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये एक नया मालवेयर आया है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ये नया मालवेयर नहीं है, ये दूसरे प्रकार का मालवेयर है। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में अगर आप देखेंगे एक मालवेयर आया था नया प्रकार का जिसका नाम था लोकी बोट। तो क्या होता है कि ये जो एक बार आ जाते हैं वो अपना सोर्स कोड चेंज करते रहते हैं। तो फिर 2018 में इसी पर्टिकुलर सोर्स कोड के थ्रू यहाँ पर मिस्ट्री बोट आया, उसके बाद पैरासाइट आया 2018 में और 2019 में ये जीरेस नाम का आया था और इसी सोर्स कोड के थ्रू यहाँ पर ये ब्लैक रॉक आया है। तो आप कह सकते हो कि ये कोई नया मालवेयर नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है इस पर्टिकुलरली नए मालवेयर में, ये वाला जो ब्लैक रॉक है ये बाकी जितने भी मालवेयर हैं उनसे कहीं बड़ा, कहीं ज़्यादा आपके मोबाइल के ऐप्स पर अटैक कर सकता है। मतलब कि पहले अगर 2 या 3 आपके मोबाइल ऐप्स के ऊपर अटैक करता था तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या में अटैक कर सकता है, जैसे कि जीमेल, ट्विटर, फेसबुक, ये सभी यहाँ पर इन सारे ऐप्स के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये ब्लैक रॉक के बारे में।
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी चाहिए दोस्तों, दैट इज कि ये किस प्रकार का मालवेयर है। मैं आपको बता दूं, आपको कई प्रकार के मालवेयर मिलेंगे, जैसे वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अक्सर आप सुनते होंगे कि यहाँ पर आपके लैपटॉप या मोबाइल पर अटैक करता है और उसको ब्लॉक कर देता है, और यहाँ पर आपसे रैंसम मांगा जाता है, कुछ पैसा मांगा जाता है। जब आप उस पैसे को जमा कर देते हो तब जाकर इसको अनलॉक किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ब्लैक रॉक मालवेयर है, इसको ध्यान रखना, ये एक तरह का ट्रोजन है। ट्रोजन अक्सर अगर आपने ये ट्रॉय मूवी देखी होगी, ट्रॉय मूवी में आपने देखा होगा कि एक जो घोड़ा होता है, लकड़ी का बना होता है, उसके अंदर सोल्जर्स छुपे होते हैं। तो यहाँ पर जो एनिमी तो होता है उसको पता भी नहीं होता कि इसके अंदर यहाँ पर सोल्जर्स छुपे हुए हैं। तो कुछ इसी तरह से ये काम करता है मालवेयर, और इसीलिए इसका नाम ट्रोजन है। मतलब कि आपके मोबाइल में ये आ जाएगा, आपसे परमिशन भी ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीरे धीरे अलग अलग ऐप्स के ऊपर ये अटैक करता रहेगा। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये जो सिक्योरिटी फर्म थी जिसके बारे में मैंने आपसे बोला, इन्होंने इसको बताया है कि ये वर्क कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ किया, मतलब आप गूगल प्ले के अलावा कहीं और से ऐप डाउनलोड कर रहे हो अपने मोबाइल के अंदर, या फिर कोई आपको मेल आ गया, उस मेल के ऊपर जो लिंक है उस पर आपने क्लिक किया, तो क्या होगा, वो आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर आ जाएगा। और एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर आपके अलग अलग ऐप्स के ऊपर ये मॉनिटरिंग करेगा। यहां पर जो भी आप लॉगिन डालोगे, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालोगे, उसके ऊपर ये देखता रहेगा। तो ये करेगा कैसे? बेसिकली यहां पर आप देखिए, ये आप सोच रहे होगे कि क्या आपको पता नहीं चलेगा जब आपसे परमिशन मांगेगा तो, ठीक है। तो यहां पे ये वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूं। ये एक तरह का स्क्रीनशॉट है। अक्सर आपने देखा होगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल में इस तरह के अपडेट आते रहते हैं, गूगल अपडेट, ठीक है। तो धीरे से क्या करता है, आपसे ये गूगल अपडेट मांगता है। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, हाँ ये एक अच्छी बात है, अपडेट आया है, क्यों ना हम अपडेट कर लें। लेकिन ये रियल वाला अपडेट नहीं होता है। आप देख सकते हो यहां पर इस तरह का रियल का अपडेट नहीं होता, और आप क्या करते हो, परमिशन दे देते हो, ठीक है। यहां पर एक बार परमिशन आपने दे दी तो आप फिर क्या करेगा, ये अलग अलग इसके पास फीचर्स होते हैं। आपके एसएमएस को रीड कर लेगा, एसएमएस को फॉरवर्ड कर देगा, सेंड कर देगा, स्क्रीन लॉक कर देगा, कई प्रकार की चीजें कर लेता है। लेकिन एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह होता है ओवरलेइंग का। इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ओवरले अटैक क्या करता है कि आपने कोई ऐप खोला, ठीक है, सपोज आपने कोई बैंकिंग ऐप खोला या फिर कोई परचेज कर रहे हो अमेजॉन के थ्रू। तो अमेजॉन के थ्रू आपने देखा होगा, परचेज करते हो तो आप क्या करते हो, लास्ट में पेमेंट डिटेल पर जाते हो। पेमेंट डिटेल पर आप इस तरह का स्क्रीन आ जाता है कि आप अपना कार्ड डिटेल डालिए। तो यहां पर क्या करता है कि वो ओरिजिनल पेमेंट डिटेल नहीं होता है, यहां पर एक ओवरले, एक नया स्क्रीन टाइप का आ जाता है आपके ऊपर, और आपको लगता है कि आप अमेजॉन के उस पर्टिकुलर ऐप में डाउनलोड ये लिख रहे हो। लेकिन आप क्या करते हो, ये वाला जो आपका मालवेयर आया है उसके ये स्क्रीन पर आप डाल रहे हो। तो और ये सारी इंफॉर्मेशन ये नेटवर्क के थ्रू अपने पास ले लेता है, और जो भी कार्ड डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो उसके पास चली जाती हैं। तो इस तरह की भी यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट देखी गई हैं इस ब्लैक रॉक मालवेयर के द्वारा। अब लास्ट में दोस्तों आप सोच रहे होगे कि क्या ये जो एंटीवायरस ऐप्स हैं क्या ये यूज़फुल नहीं है क्या, मतलब इसका मतलब क्या हुआ फिर। जो आपके मोबाइल के अंदर आपने सुना होगा अवस्थ हो गया, एवीजी हो गया, कास्परस्काई हो गया, इस तरह के कई सारे आपने मैकफ्री जो एंटीवायरस ऐप्स हैं वो आपने डाउनलोड किए होंगे, पेमेंट भी किया होगा कई लोगों ने। तो क्या ये यूज़फुल है कि नहीं? मैं बता दूं, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ब्लैक रॉक मालवेयर है ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपके सभी इस तरह के जो एंटीवायरस ऐप्स हैं इसको यूजलेस बना देता है। बेसिकली जब भी आप अपना एंटीवायरस ऐप खोलोगे तो आपको क्या करेगा, ये होम स्क्रीन पर भेज देगा, मतलब आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह की काफी पावरफुल चीजें यूज की गई हैं इस पर्टिकुलर मालवेयर के थ्रू। तो लास्ट में सोल्यूशन क्या आता है कि आप अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, सबसे सिंपल तरीका है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत करिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी भी ये गूगल प्ले स्टोर में नहीं आया है। मतलब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले के थ्रू, तो वहां पर कोई भी अभी इस तरह का मालवेयर नहीं देखा गया है। ये कहां पर देखा गया है, बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप, जैसा मैंने बताया, आपको लुभाने की कोशिश की जाएगी, मेल भेजा जाएगा। इस तरह के किसी भी प्रकार के झांसे में मत आइएगा, अदरवाइज आपका मोबाइल, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारे संकट में आ सकते हैं। तो ध्यान रखना इन सभी चीज़ों के बारे में। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो था रिगार्डिंग ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर, इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।